के बंटवारे में पानी की घोटाला पड़ा हुआ है, स्कूलों में कमरों का घोटाला हुआ है, जमुना के जमुना सफाई का घोटाला हुआ है, आपने बसों खरीद में बसों का घोटाला किया है। सबके मुखिया आप हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आपको मालूम पड़ रहा है कि इन घोटालों के कारण से किस प्रकार से दिल्ली तबाह हुई है। जब दिल्ली तबाह हुई तो आपसे पूछताछ वाजिब है, होनी भी चाहिए। आपके सारे मंत्री जेल जाते जा रहे हैं जिनको आप कट्टर ईमानदार बताया करते थे। आज उन मंत्रियों की भी चीख निकल रही है, कट्टर ईमानदार ये नहीं है, आप कट्टर बेईमान हैं। आपको लूटने के लिए आप आए हैं और लूटने की नीयत आपकी साफ साफ जाहिर होती है। जो व्यक्ति आया था परिवर्तन करने के लिए आया था, आज 10 करोड़ का स्विमिंग पूल के अंदर वो स्नान करता है। जो परिवर्तन करने के लिए आया था, सादा जीवन बिताने के लिए, अब ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। जो आया था परिवर्तन करने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, पूरा जहाँ पे 1-1 लाख रुपए के समोसे बांटे जाते हैं और 10-10 हज़ार रुपये की थालियाँ खाई जाती हैं, जिन्होंने दिल्ली के जीएसटी के पैसे को बर्बाद करके रख दिया। जो दिल्ली का विकास होना चाहिए उसको बर्बाद करके रख दिया। सड़कों का निर्माण होना चाहिए था, जमुना साफ़ होनी चाहिए थी, फ्री जल जो मेरे घर में नल में जल मिलना चाहिए था। दिल्ली को जो आयुष्मान कार्ड है, जो मोदी जी 5 लाख का इलाज फ्री देना चाहिए था, वो आपने नहीं दिया। और तो और कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से आपने दिल्ली को मौत के मुंह में डालने का काम किया है, ये सारी पोल खुलेंगे कि आपने पैसा लगाया कहाँ। दिल्ली का इतना बड़ा जीएसटी आता है, कहाँ लगाया आपने पैसा, कहाँ खर्च किया है आपने पैसा। आप कहते रहे हर समय दिल्ली पर बहुत पैसा मैं फ्री बांटता हूँ, उसके बाद भी पैसा बच जाता है। आखिर वो पैसा गया कहाँ है, क्या किया आपने पैसा। अब सीबीआई सब काला सफ़ेद करके आपको बताएगी और सब जाहिर होगा, तो अब आपका भी जेल में जाने का नंबर आ जाएगा। क्या मनीष सिसोदिया एक्साइज पॉलिसी में पहले ही जमा देगा? क्या अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे एक्साइज पॉलिसी में? क्या इनकी भी कहीं जो भी गुनाह किया है, कोई भी गुनाहगार होगा, मोदी जी ने कहा है कि मैं परिवारवाद नहीं चलने दूंगा और किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है उसके हलक से मैं गरीबों की मेहनत की कमाई को उसके हलक से निकाल कर रखूंगा। इसलिए जिसने भी गरीबों की मेहनत की कमाई को, जो गरीबों का इनका उत्थान होना चाहिए था, गरीब के बच्चों को उजाला मिलना चाहिए था। अभी नया घोटाला देखेंगे ना, गरीबी की रेखा में पढ़ने वाले बच्चे, जिनमें गरीबी के नीचे के बच्चे 70% मुस्लिम है। आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ जाएंगे? दलित कहाँ जाएंगे? पिछड़े कहाँ जाएंगे? गरीब लोग। आप तो हर बात में हिंदू मुसलमान अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, बाकियों को। So we just heard Dushyant Kumar Gautam there of the BJP raising some very pertinent questions right now. This, remember, is a huge fallback of this big story that has been broken by Republic just moments earlier. Harish Khurana of the Delhi BJP was also with us. खुराना जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये पहले कभी शायद नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरह सीबीआई के समन्स आए हो। आपको क्या लगता है, मोरालिटी क्या कहती है? अरविंद केजरीवाल को क्या करना चाहिए, और वो भी तब जब उनके इस समय 2 मंत्री सलाखों के पीछे हैं और मनीष सिसोदिया इसी केस में फिलहाल बिना रिलीफ के अंदर ही हैं? See, Aam Aadmi Party now has to give a lot of answers now, but they are, as usual, they are giving a Kattar Imandari certificate to themselves and playing a victim card. Right now, law is taking their own course. K. Arvind, who was a secretary to Manish Sisodia, has revealed that all the dealings was being done in the house of Arvind Kejriwal only. When Arvind Kejriwal